दुश्मने अरे छुप के तीर चलाई, नहर के ऊपर छुपे थे दुश्मने छुप कर तीर चलाई। अरे बाजू कटा नहर पे छेदा तीर से सीना, मदीना अपना सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं शहर मादा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लवलेश कुमार है। मेरा नाम लवलेश कुमार है। घर में मुझसे छोटी है बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है। साथियों, क्या बताओ जाने कौन सी ऐसी गलती, कौन सी ऐसी खता हो गई कि हम भाई बहन जब बहुत छोटे छोटे थे तभी माता पिता का साया हम भाई बहन के सर से उठ गया। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर रहता हूँ घर पे, लेकिन क्या बताऊं साथियों, माता पिता के मर जाने के बाद मैं अपनी बहन को खिलाकर टमाटर खिलाने के लायक नहीं था, इसलिए मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर अपने ननिहाल चला गया, अपने मामा जी के यहाँ रहने लगा। साथियों, की बात है कि मैं मामा जी के कमरे में बैठा हुआ था, मामा जी से कुछ बातें कर रहा था। अचानक मेरी बहन लक्ष्मी रोती हुई भागती हुई कमरे में आती है और मुझको पकड़ कर रोने लगती है। मैं जब ये हाल अपनी बहन लक्ष्मी की देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ, अरे बहन क्या हो गया, तू इतना घबराई हुई, इतना सहमी हुई क्यों है, क्या बात है, क्यों रो रही है। मेरी बहन रोने के आगे उसको कुछ समझ में नहीं आता। कहती है कि भैया आपको तो मालूम है जब तक मामा जी घर में रहते हैं, मामी भी मामा की दिखावे के लिए हमको बहुत प्यार करती है, बहुत दुलार करती है, लेकिन जब मामा जी घर में नहीं रहते हैं तो मामी हमको बहुत मारती है। भैया आप लोग तो कमरे में बैठ कर बातें कर रहे हैं, उठाए गए कमरे में मामी जी मुझको दे रही थी, सेफ्टी नहीं है। भैया आप मुझको अपने घर वापस लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। भैया जब बहन की बातें सुनता हूँ, उसके आंसू को देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को पुनः लेकर अपने शहर माता वापस चलाता हूँ। साथियों, मेहनत मजदूरी करने लगता हूँ, गाँव में जिसका जो भी काम मिलता है जाकर करता था। धीरे धीरे करके मैं भी बड़ा हो गया, मेरी बहन भी सयानी हो गई। साथियों, मुझको चिंता होने लगा कि क्यों ना अपनी बहन लक्ष्मी की शादी कर दूं। यही सोच कर साथियों, यही सोच कर मैंने अपनी बहन लक्ष्मी की शादी सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ कर दिया। सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ कर दिया। साथियों, आज 2 साल का वक्त बीत गया। इसके बीच में जब कभी भी मैं जाता था अपनी बहन की विदाई के लिए तो मेरे जीजा जी मेरे साथ अपनी बहन की विदाई नहीं करते थे, विदाई भी नहीं करते और मुझको मारकर धक्के मारकर बाहर भगा देते थे। बोलते थे कि लवलेश तूने अपनी बहन की शादी मौके में कर ली, जब तेरे पास जहेज देने के लिए हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, रकम हो जाएगा, तभी तेरी बहन की विदाई करूंगा, अन्यथा तेरी बहन की विदाई नहीं करूंगा। साथियों, मुझको यह खबर मिली है कि मेरी बहन इस तरह गर्भवती है, 2 महीने पेट से है और कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस समय जाऊंगा अपनी बहन के यहाँ। कौन बहन नहीं चाहती है कि वो अपने घर आए और उसका पहला बच्चा अपने मायके में हो।
यही सोचकर मैं अपनी बहन लक्ष्मी के यहाँ जाने के लिए रवाना हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले मैं क्या सोचता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है। मैं पहले उसको बुलाता हूँ और उसको आज बोलूंगा कि तू भी मेरे साथ चल। हो सकता है वो मेरे साथ जाए तो मेरे जीजा जी मुझको ना बोले और मेरी बहन की विदाई कर दे। चल रहा हूँ, आगे वाली तेरा सहारा है। भैया मैं कहा भैया राम राम। और बताओ कैसे हो? ठीक हूँ भैया। मैं तो तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। आप अपना समाचार बताइए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ शिव बहादुर। मेरे दोस्त बोलिए। मैं तुम्हारी तलाश के बाहर तक लोग मालूम है। मैं तुमसे थोड़ी सी मदद लेना चाहता हूँ। मदद? हाँ शिव बहादुर। कौन सी ऐसी मदद है भैया? बोलिए, मैं दिलो जान से आपको साथ दूंगा। यही उम्मीद है। क्या कहना चाहते हो? शिव बहादुर तुमको तो मालूम है कि मेरी बहन लक्ष्मी जब से शादी किया हो तब से अपने ससुराल नहीं है। जब कभी भी जाता हूँ और उसकी विदाई की बात करता हूँ तो जीजा जी मुझको धक्के मार कर भगा देते हैं और इसकी विदाई मेरे साथ नहीं करते हैं शिव बहादुर। जानता हूँ भैया। और इस वजह मुझको ये भी खबर मिली है कि मेरी बहन लक्ष्मी गर्भवती है तो बहना फिर से है। हाँ शिव बहादुर। और तब त्योहार भी है शिव बहादुर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेला जाऊंगा तो जीजा जी फिर विदाई नहीं करेंगे लक्ष्मी की मेरे साथ। मैं सोच रहा हूँ कि भी मेरे साथ चल इस बार। हो सकता है तुझको देखे तो जीजा जी मैं लक्ष्मी की विदाई तेरे साथ कर दे। भैया हाँ शिव बहादुर। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप अपनी बहन की शादी रख किए हो, 2 साल का दिन बीत गया है। हाँ शिव बहादुर। आपका भानोई दहेज न पाने कारण आपकी बहन लक्ष्मी की विदाई नहीं करता है। विदाई नहीं करता है। और हर साल रक्षाबंधन त्योहार पर जाते हैं। कितनी दुख की बात है। खुशी तो यह है कि आपकी अभी मशुरा किया कि आपकी बहन लक्ष्मी महीना क्लियर होती है। हाँ शिव बहादुर। बड़ी खुशहाली है भैया। कौन ऐसी बहन है, कौन ऐसी बेटी है जो यही सोचती पहला बच्चा हमारे मायके में हो। हाँ शिव बहादुर। और हर माँ बाप भी यही सोचते हैं कि मेरी बेटी के शादी हो गई है, मेरे बच्चा मेरे घर पर हो, मायके हो, बड़ी खुशहाली मिलेगी। लेकिन भैया आप कहने की इस साथ चलो। हाँ शिव बहादुर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। आप जानते हैं कि आपका मानोई किस दिमाग चाहे, अगर मैं साथ में चलूंगा तू नाराज हो जाएगा भैया। ये कहकर गांव वालों को लेकर आया पंचायत करने। भैया मैं मजबूर हूँ, मेरे पर नाराज मत होइएगा। मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, आपके दुख देख कर किसी बात कर रहा हूँ। मुझे निराश जाएंगे, वो नाराज हो जाएगा। अगर विदाई करने का मन भी होगा तो इनकार कर देगा मेरे भाई। मैं जानता हूँ आप लक्ष्मी की चिंता में लगे रहते हैं। 2 साल का दिन बीत गया, लक्ष्मी बहन आज तक अपने घर नहीं आई है। अरे अपने दिल में क्या सोचती होगी, उसकी किस्मत भी पूरी नहीं। ऐसे नहीं शादी करती हो कि वो आपको आपका भाई बहुत दिन में गई है। हर दिन आपकी बहन को सताता रहता है भैया। मैं तो यही कहूँगा, आपकी बात चाह रहे हो जैसे भी हो, बहन लक्ष्मी को अपने घर जरूर ले आना भैया, जरूर ले आना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम नहीं जा सकते हो, वो तो मेरी बहन है, बेटी बहन है। अरे मैंने उसको किस तरह से पाला है। मैं ही रहता हूँ शिव बहादुर। भैया मैं तो जरूर जाऊंगा, आज जाऊंगा शिव बहादुर। अपने बेटी जीजा जी हो गए घर पे और विदाई नहीं करेंगे तो मैं उसको जबरदस्ती लेकर आऊंगा शिव बहादुर। जाइए भैया, कोई खाना पका लेगा और बहन को दिलाकर यहाँ जरूर रखना भैया। ठीक है शिव बहादुर।
बजा रहा हूँ। ठीक है भैया। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की यहाँ पाए जाते हैं गीता और कुरान, हिंदू भाइयों का राम राम और मुस्लिम भाइयों को मेरा श्रद्धा की सुरक्षा करे, श्रद्धा की सुरक्षा करे। सब देखो यार और है, अरे का श्रद्धा हुए मुशक्का का काम है। करती है और खुदा रिक्ता करती है मेरे तरफ चुस्त बाजू में और चाहूं तो कभी आसमां तोड़ दो ये ही तराजू में। मैं क्या देख रहा हूं अपनी हवेली में देखता हूं कि हमारे पालतू सारे कुत्ते गले नहीं आ रहे हैं। जब आते था तो कई पालतू कुत्ते हैं और सारा कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, मैं चर्चा करूंगा और तो कौन लोग सारा काम करके पैसा लेता है और कौन सारा सो का पैसा लेता है। और पर गुजारो हम सारे तरह जाते हैं कुत्ता।
आई भरसो हम भी तो आप लेट होइए सारी कभी हमें मेहरानू भैया जब जाओ छुट्टी से आज रात को भी लिया आज रात को भी लिया रात को भी नहीं हुई तो फिर आज जाए लेट हो जाएंगे आगे लेट हो गया ही हमें बाबू साहब आई हुई है तो दवाई समझा इतना खराब मन यहाँ इतना गुस्सा रहा था कि ये उनके दरबार में हरी छुट्टी अगर लेट हो था फौरन गोली मार देती जब नहीं आते ही क्या होता तो वो बहाना बताओ नहीं था नहीं मारे तो हम कहा बाबू साहब जय शंकर लेकिन कहते नारी के कीड़े ये पता चले कि तुझे हमें में पहले मोदी भाषा में मुझे भी झूठ बोले कुछ मत करना वहाँ माई के दूसरे के कसम खाए और सारे पर काम बाहर हुआ मैं और लेकर आया बाबू साहब आप कहने के मतलब दरबार में पहले मुझे आते हैं पहले तुझे आना चाहिए भी पहले मुझे आना चाहिए तो क्यों है लेकिन हम लेट होइए बाबू साहब मजबूरी होती है आज के बाद ऐसी गलती नहीं करो बाबू साहब मेरी गलती माफ कर दीजिए कोई बात नहीं है शिव बहादुर लेकिन याद रखना एक तो तेरी गलती को माफ कर रहा हूँ लेकिन अगर तुम्हारा ऐसी गलती किया तो मैं तुम्हें मौके से बर्खास्त करूंगा लेकिन तेरे लिए एक सजा है वे सजा है जी हाँ आप नहीं करेंगे कौन सजा है बाबू साहब और तुझे माफी नहीं मिलेगी तेरी सजा नहीं है क्या कराओ बच्चित और तेरे पिता समान पैसे बड़ा बुजुर्ग मेरा मालिक मेरा मालिक बड़े भाई प्रधान जी हम साथी ये माता वालों हमारे से हमारे पास से बतावे कौन कहाँ का रहने वाला हमारा नाम आप बात खड़ी होगी बोल में अबे मुझे बाबू साहब वैसे मैं आपके यहाँ बचपन से नौकरी कर रहा हूँ ये तो सही है बहुत बचपन बीत गया समय जी हाँ आज हमारी उम्र 56 साल हो गई है 55 से सही है नौकरी कर रहा हूँ बाबू साहब कौन समय रहा बाबू साहब क्या समय था कौन समय रहा हम तुम्हारे बाबू रहे याद करो समय करो समय हाँ बाबू साहब हाँ तुम्हारे बाबू सारा बोलो हम बाबू नहीं रहता तुम्हारे बाबू सरकार से हार बना गया है बोली नहीं कर रही है मैं तेरी बात को समझ गया मैं उस समय की बात कर रहा है जब मेरा बचपन था मेरे पिताजी यहाँ पे जमींदार से 10 को डाला है सब होता है तुम्हारे बाबू है तो समय हाँ बाबू साहब तुम्हारे हमारी हमारा मेहरारू रहे ये बताओ सरवा कि हमारी माँ तेरी औरत है मेरी बात सारे तेरी औरत खबर तो क्या बकरा है तुम्हारे हमारी हमारा मेहरारू सारा जश्न है वोट पा रहा है बाबू साहब समझ गया आप छोड़ के रहे हैं सही है श्याम है बेटा तुम्हारे अंग्रेज मंत्री गोली खेल रहे ना पत्थर की बात करने लगा हमारा बाल नहीं खेल है नाक चोट रही भाई ये गाँव नहीं गया तो पीछे समाज है ना क्या है पीछे मार के भाई बचपन की बात कर रहा है हमारा बचपन तुम्हारे मारी हमारे हेरा नहीं
तेरी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि तू बचपन ढाल रहा है, आज भी साले नहीं सुन रहा है। क्योंकि मैंने सोच लिया बचपन को जैसे मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ। छुट्टी मार घर से लगे यानी मेरी बात सुनी थी, उस वक्त तेरी वही भी हमारा नौकरी करती थी। अब समझा है भाषा में खराब है अरे चौड़े वही बच्चे आलू खड़ा हो गया, समझदारी है। समझदारी बाबू साहब छुट्टी कर खड़े रहे तो क्या हुआ? घरे लौट के आए बाबू साहब कहा देखा नहीं उड़े लग गई माँ माँ भी लगी रहा है गाँव में चुका है मार चैन में घर पथा लगी। जब लगे कि हमें कहा पहुंचे तोरे माई के 10-12 लहरे भाई के दबाई रहा हम कहा मेरे बल्कि कहाँ हुई भगवान ने कहा तुम्हें मार खेले बाबू साहब पहुंचे देखे हाल खराब है मैं कहा हो कहने देखा मुझे तुम देखा अरे बाबू साहब क्या हुआ? जब 10-12 रहे भाई हम अंदर अंदर क्या साले बजाय के अंदर हाथ छोड़ा हुआ जब चाहे हाथ अंदर जाओ बाबू साहब तो हार माई गरम भाई रहा है जीवन काटू बाबे, मेरी मां गर्म हो गई थी, कोई साले कहा गरम भाई रहा है कहने का मतलब गरमान रहा है साधारण तेरी बात। तोरे माई गरमान रहा है अब कहने का मतलब रजाई उड़ाई गई थी, उनको चिवड़िया बुखार आया होगा। हम गया कहा करे कहा नहीं भगवान ने कहा हमारी दिमागी काम करेगा ये भी करना ही काम कर दिया। दिमाग काम करेगा ये क्या हो गए? हम कहा न हो ले जाई इनका पहली उसको पहली नहीं तो उसको पहली हॉस्पिटल बोलना प्रयागराज में तेरे बहादुर डॉक्टर हॉस्पिटल ये बहादुर लगे बाबू साहब हुआ दिखाए डॉक्टर इलाज के दवाई करे कोई खराब बीमारी निकली क्या निकला? कटाई फाई क्या कटाई फाई टाइफाइड नहीं सर, उसको टाइफाइड बुखार कहते हैं। कटाई फाई ठीक कराए तारा मत ठीक हो गई तोरे माई हम बैठा ही नहीं फिर बोला औरत जीवन सभा का बच्चे करवे उल्टा ना बोले आप उन्हें समझा थी तो हमारे भाई बैठा लिया बैठा चाहिए उन्हीं ने बैठाया है हमारे माई को बैठा लिया ऐसा बोलने वाली खुशहाली ऐसा है। ले आई घरे तुम्हारे मत खुशी हो गई जब जाई जब जाई से खोल बैठी क्या खोल कर बैठी तुम्हें? मांगी करो चीज हे बताइए रानी ड्रैगी निकाले सारा हर बात लपेट कर बोल रहा है। क्या बात निकाले थे? पैसा मांगी ना यानी मेरे नाम से तू पैसा मांगता था। अच्छा तिजोरी खोल दे तू ऐसा तो हो ड्रैगी निकाल ले पैसा समझ रहा तेरी बात। बहुत माने हमका क्यों नहीं बाबू साहब ये बात है। तोरे बाबू नलीन तोरे अम्मा नलीन कौन आई हसन नौना तनाव कहाँ पहले ले बकरा तो हार कैसे आई हाँ हमार कैसे ले वो ये बात नाराज होता दोनों दिन खेते को बहुत हुई नहीं सही कहा ये कैसे ले वो खेते की आई को उनके थाले उनकी वाली कब लेगा अगर आप हम कह गई अब सोहरामा बाबू साहब क्या सुनाओगे? भैया सुनाओ। अच्छे बताइए अच्छी बात है। क्या सुना गया? कहा दोस्तों मैं अपने परिचय बता दूंगा उचित समझता हूँ कि मैं कौन कहाँ का रहने वाला हमारे नाम वाला Babylon
ऐसी खबर बाबूलाल ऐसी खबर मैं कर नहीं दोस्तों इसी शहर बरेली का शीतलपुर का रहने वाला जिला बरेली गांव शीतलपुर के मैं इसी जिला बरेली का शीतलपुर का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में इस समय 3 सदस्य मेरा नाम बाबूलाल सिंह, मेरी छोटी बहन जिसका नाम लंकनी और मेरी घर पत्नी जिसका नाम लक्ष्मी सिंह। मतलब आप परिवार में 3 लोग हैं। जी हाँ। आप हैं, आपका नाम बाबू लंकेश सिंह है और आपकी पत्नी है जिनका नाम लक्ष्मी है और आपकी एक बहन है जिसका नाम नकटनी है। अरे नकटनी नहीं, लंकनी है लंकनी। तू जानता है मैं अपनी शादी शहर पैदल ललित बहन लक्ष्मी से किया। क्या बात है? लड़की ललित के बाद किया था पहले दिन ही ने पाया। आज मेरे शादी को 3 वर्ष बीत गए। ललित कई बार अपनी बहन से मिले विदाई कराने में मेरे पास, लेकिन मैं कसम खा हो जब तक मुझे दहेज नहीं मिलेगा तब तक उसकी बहन की विदाई नहीं करूंगा। क्या है? और तू जानता है मैं अपनी बहन की शादी कर दिया हूँ। ये है मैं अपनी बहन की शादी ग्राम सभा भागलपुर में किया हूँ। जी हाँ, वहाँ के बहुत बड़े शेख, बहुत धनवान शेख का नाम शेख राम रखा है। तू जानता है कि मेरी बहन अपने ससुराल राम लखन के पास अगर 1 महीने रहती है तो हमारे यहाँ हमारे पास 4 महीने रहती है। समझिए बाबू साहब, क्या समझा? समझिए। क्या समझा भाई? आपने कहा मतलब कि तुम्हारे बहन 4 महीने हीने पे महीने ससुराल में जी हाँ। जानिए मत्थम नहीं पाओ तो क्या बात है? तो नहीं समझा सारा। कहने का मतलब जितना मेरी बहन को यहाँ आराम और सुकून मिलता है उतना उसे अपने ससुराल में नहीं मिलता है। तू जानता है मेरी बहन कल में ससुराल जाती है अपनी फल लेकर आती है। मैं अपनी बहन के फल के ऊपर आश्राम करता हूँ और मैं ये सोच रखा हूँ कि मेरा 5 साल नाम रखा गए कि मेरे इलाज की धार बढ़ा गए। सोचता हूँ क्या 10 साल का बर्बाद कर दूंगा 100 करोड़ अपने कब्जे में कर लूंगा। जब तक मैं बर्बाद नहीं कर दूंगा, धरती का सुधार नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन कहता है मैं चला इस वक्त अपनी बहन लंकनी से मुलाकात करने। मेरी बहन सुबह मेरे घर में मौजूद है। उठाओ मेरी बंदो, लेकिन चल कैसे रहा हो हमारे हारमोनियम वादक बड़े भाई मुन्नालाल जी क्या कह रहे हैं। चला के